हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन 9th और 10th सॉल्व करेंगे। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अरुण ने एक स्केट्स का पेयर खरीदा तो जो उसको सेल पे मिल रहा था, सेल लगी थी वहाँ पे उसको मिल रहा था कितने डिस्काउंट पे? 20% डिस्काउंट पे। मतलब उसका जो ओरिजिनल प्राइस था उससे उसको 20% रुपीज़ कम देने थे, कम पे करने थे। इफ़ द अमाउंट ही पे इज़ रुपीज़ दिस, अगर उसने अमाउंट जो पे किया दुकानदार को वो इतना था, तो फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हमें मार्केट प्राइस पता करना है। ये जो हमें प्राइस दिया है ये कौन सा दिया है? 20% रुपीज़ कम करने के बाद वो प्राइस हमें दिया हुआ है आफ्टर डिस्काउंट। ये हमें सेल प्राइस दिया हुआ है। जो सेल प्राइस है वो हमें दिया हुआ है 1600 रुपीज़ एंड उसको डिस्काउंट कितना मिला है? 20% का। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? मार्केट प्राइस की उस पर प्राइस ओरिजिनल कितना मार्क था, तो वो हम मान लेते हैं कि x था। ठीक है, तो अब जो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो डिस्काउंट है परसेंटेज में दिया है, पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा कि उसको कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप जानते हो जो डिस्काउंट होता है वो किस पे मिलता है? हमेशा जो उसका ओरिजिनल प्राइस होता है उस पे मिलता है। तो ओरिजिनल प्राइस उसका क्या था? वो हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है। दैट मीन जो डिस्काउंट है वो कैसे निकलेगा? वो किस पे लगा है? 20% ऑफ एक्स। 20% डिस्काउंट लगा है मार्केट प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस था उस पे। तो ये हमारा आ जाएगा 20/100 इंटू एक्स। ये ज़ीरो कैंसिल, तो इसको चलो एज इट इज़ ही रख लो, 2/10x। इतना हमने मान लिया कि उसको डिस्काउंट मिला है। अब हमें मार्केट प्राइस निकालना है। सेल प्राइस आपके पास है, डिस्काउंट आपके पास है, मार्केट प्राइस आपने x मान लिया। तो आप जानते हो सेल प्राइस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? सेल प्राइस अगर आपको निकालना हो तो वो होता है कि जितना ओरिजिनल उसका प्राइस था उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, तो वो आपका सेल प्राइस होगा। कि मार्केट प्राइस में से जितने का आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो माइनस कर दो, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट गिव यू सेल प्राइस। कि आपको कितना पैसा पे करना है आफ्टर डिस्काउंट। तो सेल प्राइस हमारा ये है, ये फिल कर लो। मार्केट प्राइस आपने x माना एंड डिस्काउंट आपने 2/10x इतना माना। चाहे तो आप इसको आगे भी कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2 5 का हो जाता है, तो मैंने इधर ही रखा, इतना ही रखा है। तो आफ्टर दैट ये आपका आ जाएगा एलसीएम 10 का। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 10x माइनस 2x। तो इसको सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा 10 में से 2 माइनस का है 8x/10, ये टर्म आ गई। अब ये जो टर्म है ये हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड। तो यहाँ पे 1600, 10 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। एंड 8 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। नाउ कैंसिल आउट, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16 एंड ये 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2000 रुपीज़। दैट मीन उसको आफ्टर डिस्काउंट, दैट मीन उसको डिस्काउंट से पहले जो है वो कितनी कॉस्ट पड़ रही थी उन स्केट्स की? 20,000 रुपीज़। ये उसका ओरिजिनल प्राइस था और डिस्काउंट के बाद उसने पे कितना किया? दैट इज़ 1600 रुपीज़। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। नाउ 10th क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन। हमारा 10th क्वेश्चन है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। कि मैंने एक हेयर ड्रायर ख़रीदा जिसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ गई? 5400 आफ्टर एडिंग 8% वैल्यू एडेड टैक्स। उसमें 8% वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड करने के बाद उसकी कीमत मुझे इतनी पड़ी। मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो कुछ और थी, उसमें 8% जो है मुझे टैक्स देना पड़ा, तब मुझे वो इतने रुपए का पड़ा। फाइंड द प्राइस बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स वॉज एडेड। तो हमें इसका हेयर ड्रायर का प्राइस फाइंड आउट करना है जब उसमें वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं था। मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी थी। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर हम मान लें, ओरिजिनल प्राइस जो है वो अगर उसका x मान लें, ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स हमें कितना दिया हुआ है? 8%। और हमने पे कितना किया?
5400, ठीक है। उस हेयर ड्रायर की ओरिजिनल कॉस्ट कुछ और थी, उसमें हमें 8% टैक्स ऐड करके इतना पे करना पड़ा। तो हमें उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। दैट मीन ओरिजिनल प्राइस जो है वो किसके इक्वल होगा, इसमें से अगर हम ये जो हमें टैक्स ऐड उसमें एक्स्ट्रा किया माइनस कर देंगे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट इज़ जो हमने पे किया उसमें से वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। तो ओरिजिनल प्राइस हमने एक्स माना, पे हमने किया इतने रुपए, माइनस कर देंगे जितना हमें टैक्स भरना पड़ा। तो वो ये हमें परसेंट में दिया है, इसको हम रुपीज़ में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 8% ऑफ किस पे हमें ये टैक्स लगा है, ओरिजिनल प्राइस पे टैक्स लगा है, तो ऑफ एक्स। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया एक्स इक्वल टू 5400 माइनस ये आ जाएगा 8/100 इंटू एक्स। तो यहाँ पे ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 4 आर, 2 5 आर, 2 0 आर, अगेन 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 5 आर। तो ये हमारा आ गया x इक्वल टू 5400 माइनस ये आ गया 2x/25। अब क्या करेंगे, x वाली टर्म जो है वो हम एक साथ कर लेंगे। तो ये टर्म हम वहाँ ले जाएंगे, यहाँ नेगेटिव है वहाँ जाके हो जाएगी पॉजिटिव। तो x प्लस 2/25x इक्वल टू दिस 25 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 25x प्लस 2x इक्वल टू 54, 25 प्लस 2 वो हमारा आ जाएगा 27x/25 इक्वल टू दिस। नाउ अब ये जो दोनों टर्म है हमें यहाँ जस्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 5400, 25 x के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड 27 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। नाउ 27 2 आर 54, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 27 1 आर, 27 2 आर 54 एंड ये दोनों ज़ीरो। नाउ अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 5 आर 10, 2 2 और 4 1 5 और ये 2 0। दैट मीन उसकी ओरिजिनल प्राइस कितना था, 5000 रुपीज़ उसका ओरिजिनल प्राइस था जो हमें फाइंड आउट करना था। और 8% जो है उसमें टैक्स ऐड करने के बाद हमें उसको इतने रुपए में खरीदना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये 8.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।